बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के साथ साथ बागमती, गंडक जैसी नदियां उफान पर हैं। 17 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। अब जरा आपको हम तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। बिहार में सैलाब है, 17 लाख प्रभावित हैं। पटना हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, ये वो इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सुपौल, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, तो बागमती और कोसी महानंदा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बूढ़ी गंडक से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोपालगंज और सिवान है, जहां पर भी हालात आप देखें तो अगर तस्वीरों में तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। पटना, भागलपुर, मुंगेर वो इलाके हैं जो गंगा नदी की बाढ़ के चपेट में है। मुजफ्फरनगर, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया में 3 नदियां उफान पर है। बागमती, कोसी और महानंदा। सिवान और गोपालगंज में बूढ़ी गंडक उफान पर है। कटिहार में बाढ़ के पानी में कई गांव समा गए। घर, दुकान, अस्पताल, स्कूल सब पानी में डूबे हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के कई ज़िले इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं और कटिहार ज़िले में भी कई पंचायत ऐसे हैं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। गांव के गांव में पानी भर चुका है। घर के घर, हज़ारों की संख्या में घर है जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं और लोगों को आशियाना लेने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। और आप ये देखिए, मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कन्या प्राथमिक विद्यालय है और ये पूरा विद्यालय जो है आप देख सकते हैं ये डूब चुका है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरीके से जो है वो डूबा हुआ है और चारों तरफ आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे इस गांव में, चारों तरफ आपको केवल और केवल पानी ही नज़र आएगा और लोग इसी तरीके से जुगाड़ की नाव लेकर जो है वो निकलने के लिए मजबूर हैं। कुछ भी ज़रूरी सामान इनको लाना पड़ता है, कहीं बाज़ार अगर जाना हो तो इसके लिए इनका कहना है कि कोई सरकारी व्यवस्था इनको नहीं मिल रही है और इसी तरीके से ये लोग जाने को मजबूर हैं। लेकिन स्कूल की अब तस्वीर देखिए, स्कूल का जो निचला तल्ला है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो लोगों ने अब क्या किया है, स्कूल के पहले तल्ले पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो आशियाना अपना बना लिया है। और माल मवेशी भी देख लीजिए, यहाँ बकरियाँ भी देखिए ऊपर जो है, ऊपर तल्ले पे जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। यानी कि इंसान तो इंसान, पशु भी जो है उनके लिए भी जो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा वक्त जब चारों ओर पानी ही पानी हो। उनके लिए चारा इकट्ठा करना, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किस तरीके से हालात हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ चारों ओर केवल और केवल गंगा का पानी हर साल की तरह जो है यहाँ इस बार भी जो है इस गाँव में प्रवेश कर चुका है और हालात अभी सुधर नहीं रहे हैं। हालात अभी जस के तस है। पानी बताया जा रहा है कि लोग बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को खाने पीने की भी जो है वो मुश्किल हो रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को आरोप है कि उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है और उन्हें ऐसे स्कूल में जो है आशियाना अपना या ठिकाना लेना पड़ रहा है। अब इनकी नसीब में है अभी देखना कि हर साल क्यों ये बाढ़ की आपदा ये गाँव, ये इलाका पूरा झेलता है, क्योंकि ये पानी जो है अब 1-2 महीने के बाद ही जो है उतरेगा। उसके बाद ही इन लोगों को कोई ना कोई राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और विपुल राहुल के साथ रोहित सिंह, गांव मेदिनीपुर, कटिहार, आज तक। तो कटिहार के कई गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आलम यह है कि अब लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के बीच लोग कैसे जिंदगियों से जद्दोजहद कर रहे हैं, आपको रोहित की ही एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के कटिहार ज़िले में बाढ़ से हालात कितने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं मनिहारी प्रखंड के मेदिनीपुर गांव में। और गांव में पूरा आप देखिए पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है और हमें दरअसल इस नाव के सहारे हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देख सकते हैं ये कमर भर या छाती भर जो है पानी यहाँ पर है और पूरा गांव इसी तरीके से जो है लबालब पानी आपको चारों तरफ दिखेगा। कोई साधन नहीं है लोगों का कहीं भी जाने के लिए, केवल नाव का सहारा है। या तो नाव के सहारे से वो निकल सकते हैं या फिर इसी तरीके से जैसे मैं इस वक्त चल रहा हूँ इसी तरीके से वो जो है वो चल सकते हैं। तस्वीरें देखिए, पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। तो ये मोहम्मद सिराजुद्दीन का घर है। मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, ये बताइए, पूरा घर आपका देख रहे हैं एकदम डूबा हुआ है, गाँव पूरा डूब चुका है। पूरा डूबा हुआ है। हम लोग बहुत तरह से इसे बरसात से बाढ़ से हर साल हम लोग परेशान रहते हैं। हम लोग के साथ इतना परेशानी है कि मत पूछिए। अभी तक प्रशासन का कोई आदमी यहाँ देखने तक नहीं आया हम लोग के पास। क्या स्थिति में है ये लोग।
हम लोग बहुत परेशान हैं सर, और हम लोग को हर साल बाढ़ से जूझना पड़ता है। इतना हम लोग के साथ मजबूरी है। ये आंसू अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस तरीके से हर साल एक ही कहानी जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि गंगा का पानी जो है हर साल इस गांव में इसी तरीके से प्रवेश करता है और हज़ारों की आबादी जो है वो प्रभावित होती है। हर साल की एक ही कहानी है, जैसा कि ये परिवार बता रहा था। हर बार बाढ़ का पानी इसी तरीके से इनके गांव में प्रवेश करता है, इनके घर को डुबा जाता है और फिर महीना 2 महीना का वक्त लगता है, जिसके बाद ये पानी जब उतरेगा तभी इनको कोई जो है वो राहत मिल पाएगी। लेकिन तब तक इस 1-1.5-2 महीने के लिए जो है नरकीय जीवन इस तरीके से जीने के लिए ये परिवार मजबूर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और विपुल राहुल के साथ रोहित सिंह, गांव मेदिनीपुर, प्रखंड मनिहारी, कटिहार, आज तक। बिहार में बाढ़ से सबसे बुरा हाल भागलपुर का है। यहाँ 4 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से कोहराम है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये भागलपुर है, लेकिन इस वक्त ये शहर पानी के आगोश में है। घर नहीं दिख रहे, सिर्फ छतें हैं और इन छतों पर जिंदगी से जद्दोजहद करते लोग हैं जो बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही भागलपुर में मची है, जो बिल्कुल गंगा नदी से सटा हुआ है, जिसकी वजह से बरसात के इस मौसम में पूरे शहर में बाढ़ आ गई है। जिस नेशनल हाईवे पर गाड़ियां चलती थी वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। सब कुछ पानी में समा गया है और गंगा का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सब कुछ डूबा हुआ है, क्या सड़कें, क्या घर, क्या गलियां। और इसी पानी में जानवर भी आधे डूबे हुए हैं, उन्हें भी चारा नहीं मिल रहा है। सब जगह पानी भरा हुआ है। भागलपुर में एक बड़ी आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। भागलपुर यूनिवर्सिटी भी इस बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। ये भागलपुर विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं। शहर में बसा हुआ है भागलपुर विश्वविद्यालय, हालांकि गंगा के करीब है। तो आप देखिए चारों तरफ भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है पिछले कई दिनों से। और आप देखिए अब नाव चल रही है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर में। फिलहाल भागलपुर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो इस बाढ़ के पानी में डूबा न हो। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। ये भागलपुर के ही नौगछिया का साधुपुर गांव है, जहां एक बांध टूट गया और कोसी नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा। ये पानी लगातार साधुपुर के खेतों और रास्तों में भर गया। ये NH 31 का इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। यहाँ आसपास के कई गांवों में कोसी का पानी भर गया है। इसी तरह से भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में भी बुरा हाल है। यहाँ तो गंगा का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया है। लगातार यहाँ आसपास सटे हुए इलाकों की तरफ बाढ़ बढ़ रही है। गंगा की धार तेज है। यहाँ भी दर्जनों गांव हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। भागलपुर के गोपालपुर में गंगा नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहाँ लाखों की आबादी के लिए बने बांध का 80% का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। प्रशासन बांध को मरम्मत करने में जुटा है, लेकिन इस बढ़ते पानी में उसे कैसे कामयाबी मिलेगी? प्रशासन के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भागलपुर में हजारों लोगों के ऊपर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। और फिलहाल प्रशासनिक इंतजाम देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी की सुरक्षा प्रशासन कैसे करेगा। सुजीत कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, भागलपुर, आज तक।